अदिति व्यास जी, गुलाबपुरा से। जय श्री वल्लभ जी के महाराज। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में रहते हुए सिर्फ नाम जप से ऋणानुबंध से छुटकारा पा सकते हैं? सब सब अगर हम देखो कई बार कहा है, उसको समझने की चेष्टा कीजिए। हमारा पहला कर्तव्य है संसार का चिंतन छोड़ना। सबसे पहला कर्तव्य है, साधना का पहला सोपान है असत चिंतन छोड़ना, नानात्व का चिंतन छोड़ना, संसार का चिंतन छोड़ना। अब कैसे छोड़ें? तो चिंतन से चिंतन छोड़ते हैं। भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है, जैसे भगवान का रूप सच्चिदानंदमय, भगवान का नाम सच्चिदानंदमय, भगवान का धाम सच्चिदानंदमय, भगवान की लीला सच्चिदानंदमय। तो हम भगवान के नाम को पकड़ते हैं, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया हो, या अपने जैसे हम वृंदावन वासी राधा उपासी, राधा 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 राधा। अब हमारा चिंतन छूटे। देखो सुख मिलता है संसार के चिंतन छोड़ने से। आप अच्छा समझना, आप 6 घंटे नींद में सोते हैं तो आपको किस बात का सुख मिलता है? संसार को भूलने का। नींद में जो सुख मिला, तमोगुण स्थिति में जाने पर आप संसार को भूल गए 5-6 घंटे, तो आप कितने फ्रेश होके रखते हैं? हाँ, आज बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि 6 घंटे संसार को भूल गए। अगर वही 6 घंटे तुम्हारी भगवदाकार स्थिति में संसार को भूल गए तो उसे समाधि कहते हैं। तमोगुण में नींद हो तो उसे निद्रा कहते। तमोगुण में लीन हो गए तो निद्रा। जो जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु में ऐसा तल्लीन हो गया जैसे गाढ़ निद्रा, उसी को समाधि कहते हैं। संसार का चिंतन छोड़ना ही भगवत मार्ग का मूल कारण। मूल भगवत मार्ग कैसे मिलता है? जितना संसार का चिंतन छूटा, भगवत स्मरण हुआ, उतने ही भगवत मार्ग में। अब हम कैसे भगवान का स्मरण करें? हमने भगवान को देखा नहीं। देखा है भगवान? नहीं देखा। और उनका स्मरण करना है तो गुरु हमें नाम देते हैं, चाहे प्रणव हो या राम कृष्ण हरि, वो भगवान का नाम। अब हम नाम चिंतन इतना करते हैं कि जगत का चिंतन छूटे। तो उठते बैठते चलते फिरते क्रियारत भगवान अर्जुन को मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तो नाम जब से सब कुछ हो जाएगा। जैसे कई दिन का आदमी भूखा हो और उसके सामने भोजन रखो और एक कवल पावे, तो एक कवल भूख मिटाने का काम कर रहा है ना, पर पता नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आधा पेट हो जाएगा। नहीं, एक कवल पवा के छीन लो तो कहेगा इससे तो अच्छा ना ही देते तो अच्छा था। ऐसे ही जब आधा पेट हुआ तो अब उसको लगेगा खीर कैसी, रोटी कैसी, और कढ़ी कैसी, दाल कैसी। स्वाद तब आएगा जब आधा पेट। ऐसे ही जन्म जन्मांतर से आनंद की भूख में हम भोगों में भटक रहे हैं। अब जब हम नाम जपना शुरू करते हैं तो एक एक नाम हमारी, जैसे एक एक कवल तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति करता है, ऐसे ही एक एक नाम हमारा संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध करता है। पर पता नहीं चलेगा। पता चलेगा जब आधा पेट हो। कम से कम 12 घंटा हमारा तदाकार भजन हो, तब हमें पता चलेगा कि नाम में क्या स्वाद है। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम जापक को ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक संपत्ति जो चाहेगा प्राप्त हो जाएगा। पर वो सीमा है, इतना तक तो आओ नाम जप करते हुए। अभी तो थोड़ा नाम जप किया, विषय चिंतन नाना प्रकार के पापाचरण, तो नाम का आनंद नहीं मिल पाता। कम से कम 12 घंटे नाम में वृत्ति रहे, आधा पेट का मतलब समझो। और जिसकी निरंतर भजन स्थिति रहती है, देखो ब्रह्मबोध संपन्न सनकादि है, पर कर क्या रहे? हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हर समय जप रहे ना। नाम जपने से सब कुछ प्राप्त हो जाए। ये हम केवल प्रवचन ही नहीं कर रहे, ये छाती की बात कह रहे हैं। इसीलिए ठसक से बोलते हैं, जो बात किसी भी साधना से नहीं बनेगी वो नाम जप से बन जाएगी। आप प्रभु का नाम जो प्रिय लगे या जो गुरुदेव दिए हो वो नाम जप करो। या जैसे अपने हम चिल्लाते रहते राधा 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 राधा, संसार का चिंतन छूटे, नाम जप चल रहा है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जो नाम जप करता है। अच्छा, भगवान की प्राप्ति की तो बात जाने दो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे रामू।
राम 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 जप करके हनुमान जी ने राम जी को अपने अधीन कर लिया। बताओ, नाम जापक नामी को अधीन कर लेता है। जैसे डोरी हमारे हाथ में हो तो पतंग चाहे जहां उड़ रही हो उसको हमारे पास आना पड़ेगा। खींचते जाए डोरी, और डोरी छोड़ दो तो पतंग नहीं पकड़ सकते। डोरी है नाम, पतंगो यथा तो अनुभ्राम्यमाणा। डोरी है नाम और भगवान है पतंग। हम नाम जप कर रहे हैं, मानो प्रतिपल भगवान के समीप पहुंच रहे, भगवान हमारे समीप आ रहे। राधा 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 राधा, राम राम राम, हरि हरि कृष्ण। जो नाम प्रिय हो भगवान का, निरंतर नाम जप करो, इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई ज्ञान नहीं। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर भी नाम जप करते हैं, भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं, भगवान शंकर भी भगवान की कथा करते हैं, चर्चा करते हैं। ये बड़े बड़े सिद्धों, सुखदेव जी जैसे परमहंस भगवान की चर्चा करते हैं। सनकादि 4 में एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। यही हमको करना है, थोड़ी देर भगवान की चर्चा सुननी। आपको चर्चा सुनने के लिए प्रगट में संत नहीं मिलते तो मोबाइल है, मोबाइल से सत्संग सुनिए। आप थोड़ी देर नाम कीर्तन कीजिए, थोड़ी देर नाम जप कीजिए, थोड़ी देर समाज सेवा, घर सेवा, परिवार सेवा। राधा राधा कहते हुए रोटी बना रहे, राधा राधा करते हुए पोछा लगा रहे, राधा राधा करते हुए हल जोत रहे, क्या फर्क पड़ता है? माला से थोड़ी भगवान मिलते हैं, भगवान तो स्मरण से मिलते हैं। माला हो या ना हो, हमारी स्मृति चल रही, प्रभु से जुड़ी हुई, बात बन गई। गुरु जी, ना जो ना जैसे सांसारिक जीव नाम जप करते हैं और जो सन्यासी नाम जप करते हैं, दोनों एक ही स्थिति में पहुंच, दोनों एक ही प्रभु को प्राप्त। ऐसा तो नहीं है मेरे को अपराध बोध होने लग गया? नहीं, आप नहीं, आप ये बात कर सोचो, मथुरा में आप नहाओ विश्राम घाट, हम वृंदावन में नहाते हैं जुगल घाट में। बोलो यमुना जी में क्या फर्क पड़ा? यमुना जी दोनों को मिली ना। आपने मथुरा में घाट विश्राम घाट में नहाया, हम वृंदावन के जुगल घाट में नहाए, तो यमुना जी कौन थी? वही थी ना। गृहस्थी से भी अगर सही मार्ग से चलोगे तो वही भगवान प्राप्त होते हैं। विरक्ति चलने की शौक है, रुचि है, भगवान के द्वारा निर्धारित किया हुआ मार्ग है। एक है विरक्ति मार्ग, संसार पसंद नहीं, और एक है कि हम विरक्ति में नहीं चल सकते, लेकिन धर्म पूर्वक गृहस्थी में चल के भगवान को ही प्राप्त करना है। तो गृहस्थी से भगवान को, हम कई बार कहा, ऐसा ना सोचा जाए कि गृहस्थी मार्ग छोटा है। गृहस्थी मार्ग हम तुम्हें सही बताएं सबसे बड़ा है। क्यों? हम जितने महात्मा सब पैदा हुए हैं गृहस्थों के यहाँ, हम जितने महात्माओं का उदर पोषण होता है गृहस्थों से होता है। जो हम भजन साधना करते ना, तो हमें अन्न चाहिए, तो हम भिक्षान्न गृहस्थों के यहाँ लेते हैं। और जितने महात्मा है सबका वास और वस्त्र व्यवस्था गृहस्थों से होती है। ये सब करते हुए वो स्वयं भजन करे और स्वयं धर्म से चले, बोलो उससे बड़ा कौन है? गृहस्थ धर्म ही में ही हमारे माता पिता, गृहस्थ धर्म से ही हमारा उदर पोषण, गृहस्थ धर्म से ही हमारी साधना परिपक्व हुई। तो गृहस्थ धर्म छोटा हुआ कि बड़ा? बड़ा हो। तो ये गृहस्थी को नहीं सोचना चाहिए कि हम गृहस्थ में हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये विरक्त हैं इनको तो भगवान की प्राप्ति होगी, मेरे को नहीं। नहीं, पक्का होगी, क्योंकि आपके द्वारा सेवा धर्म होता है और भजन होता है, पर अंतर है। हम विरक्त महापुरुषों को गुरु रूप से इसलिए नमस्कार करते हैं कि जिन भोगों में हम परास्त हो गए उन भोगों के आप त्यागी हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। पर ऐसा नहीं है कि वो भजन नहीं कर पाएगा, वो भगवान को नहीं प्राप्त करेगा, इसलिए नहीं। वो विरक्त मार्ग है, जहां भोगों में गृहस्थ परास्त हुआ वहां विरक्त उनको रौंद कर आगे बढ़ गया, इसलिए गुरु स्वरूप से हम उनको नमस्कार करते। पर हम उन्हीं भगवान को प्राप्त करेंगे। गृहस्थ धर्म की अलग पद्धति है कि आप धर्म पूर्वक अन्न कमाइए, आप समाज की सेवा, परिवार की सेवा, अतिथि सेवा, साधु सेवा और नाम जप, आपको वही भगवान मिलेंगे। बिल्कुल अंतर नहीं इसमें, पक्का समझ लीजिए।